सो हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज ये वीडियो होने वाला है हमारे स्विंग ट्रेडर्स के लिए, जिनको प्राइस एक्शन बेसिस पे कम ट्रेड लेना होता है, सिर्फ एक स्विंग ट्रेड लेना होता है। तो उनके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। इसके अंदर हम बेसिकली इंडिकेटर का यूज करेंगे फॉर आइडेंटिफाई द ट्रेंड और आइडेंटिफाई द स्टॉक की वो स्टॉक ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है। तो अभी हम उस बारे में बात करते हैं। तो उससे पहले अभी जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि मैं इसके अंदर दो इंडिकेटर मेजर यूज करूंगा। ये मेजर इंडिकेटर यूज होगा किसके लिए, कि हमें जिससे पता लगे कि मार्केट किस तरफ है, ओवरबॉट है, अपसाइड की तरफ है, या फिर ओवरसोल्ड है, शॉर्ट साइड की तरफ है, या और उसके साथ साथ हम ये पता लगाएंगे कि अगर कोई इंट्राडे या स्विंग ट्रेडर है तो उसको लेवल्स कैसे मार्क करने हैं। क्योंकि प्राइस एक्शन बेसिस पे तो मोस्टली ये हम लोग करते हैं। मैं अपने जो जितने भी मेजर ट्रेड्स होती हैं, कोई भी स्विंग ट्रेड होती है, मैं इंट्राडे ट्रेड लेता हूँ तो उसको मैं विदाउट इंडिकेटर सिर्फ प्राइस एक्शन बेसिस पे मैं मार्क करता हूँ। बट फॉर स्विंग ट्रेडर्स जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, मैं उनके लिए स्पेशल ये इंडिकेटर यूज करके बता रहा हूँ आपको कि इसके एक्यूरेसी कितनी है और बेनिफिट्स क्या क्या है। तो हम इंडिकेटर दो ही यूज करेंगे आज, पिवट और हमारा आरएसआई इंडिकेटर, और एक हम मूविंग एवरेज, मैं आपको एंड में उसका बताऊंगा मूविंग एवरेज का। तो जैसे सपोज करिए अगर मुझे स्टॉक सुबह सुबह इंट्राडे बूस्ट में या फिर मेरा किसी भी स्टॉक पे जैसे सपोज मैं देख पा रहा हूँ, तो जैसे कि देखते हैं कि एचडीएफसी बैंक है। तो एचडीएफसी बैंक में लेना चाहता हूँ फॉर स्विंग ट्रेड। तो मैं देखूंगा उसको, मैं वन डे टाइम फ्रेम पे मैं उसको देखूंगा पहले कि वन डे टाइम फ्रेम पे एक्चुअल वो कर क्या रहा है। तो बेसिकली वन डे टाइम फ्रेम पे ये मेरा स्टॉक है। तो यहाँ जैसे कि मुझे दिख रहा है मार्केट ये अप साइड में जा रहा है, तो मैं यहाँ एक हेल्प लूंगा इंडिकेटर की। इंडिकेटर मेरा पहला कौन सा होगा, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि मेरा पहले इंडिकेटर जो होगा वो मेरा रहेगा आरएसआई। तो हम आरएसआई लगाते हैं। पहले पहले हम स्टॉक देखेंगे कि स्टॉक किस तरफ है, ओवरबॉट है, ओवरसोल्ड है, ये हमें अभी पता लग जाएगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मार्केट के अंदर ये आरएसआई इंडिकेटर है। तो आरएसआई इंडिकेटर के देखिए, मैं दो इसका फैक्ट मैं आपको पहले दो पॉइंट बताता हूँ। जब भी आरएसआई इंडिकेटर, इसकी थोड़ी सेटिंग चेंज कर लेते हैं हम लोग, डबल क्लिक करके 80 के अबव अगर मार्केट में ये प्राइस इसका होता है, मूव कर रहा होता है, तो हम उसको ओवरबॉट जोन कहते हैं। यानी वहां पर जब जब ये आएगा तो वहां प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है, वहां से एक शॉर्ट साइड के लिए रिवर्सल भी एक्सपेक्ट होता है। और एक हमारा जोन होता है ओवरसोल्ड, यानी नीचे की तरफ अगर ज्यादा मार्केट में सेल हो जाता है तो हम वहां से एक्सपेक्ट करते हैं कि मार्केट यहाँ से अपसाइड की तरफ मूव कर सकता है। तो हमारे दो मेजर पॉइंट हो गए कि हमारा 80 और 20 हमारा लोअर बैंड हो गया और हमारा अपर बैंड हो गया 80, राइट। तो हमें मिडिल का कुछ नहीं करता, हम मिडिल हटा देते हैं या मिडिल में रख सकते हैं, तो हमें पता लग जाता है न्यूट्रल जोन कहाँ पर है मार्केट का एग्जैक्टली, उस अकॉर्डिंग हम देख लेते हैं। तो इसको मैं 40 कर देता हूँ, सॉरी 50 है 50 कर देते हैं इसको। तो और ये हमारा आरएसआई बेस जो मूविंग एवरेज है, इसको हम रेड कलर दे देते हैं ताकि हमें एक आइडिया रहे। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि वन डे टाइम फ्रेम में अगर मैं देखूं तो ये अभी कहीं ना कहीं ना ही ओवरबॉट है ना ही ओवरसोल्ड है मार्केट में। ये कहीं ना कहीं ये वन डे टाइम फ्रेम पे कंटिन्यू इस तरीके से अभी बीच में ही न्यूट्रल जोन में घूम रहा है। तो इंडिकेटर के बेसिस पे अभी हम इसमें अगर लेवल्स की बात करें तो हम लेवल्स में यूज करते हैं हमारा पिवट ट्रेडिशनल को। पिवट दो तरीके के होंगे यहाँ पर आपको, एक होगा फिबोनाची और एक होगा ट्रेडिशनल। ट्रेडिशनल यूज करते हैं ताकि हमें एक्यूरेसी और बेटर मिले। अगर हम फिबोनाची के अकॉर्डिंग देखेंगे तो हमें कहीं ना कहीं लेवल्स अपसाइड के लिए नहीं मिलते हैं, बट ट्रेडिशनल देखेंगे तो स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग ये हमें अपसाइड के लिए लेवल्स दिखा देगा, शॉर्ट साइड के लिए लेवल दिखा देगा। तो हम इसको लगाते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जैसे कि यहाँ पर ये एक लेवल था, ये लेवल ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद ये हमारा 1640 रुपए का लेवल ब्रेक हुआ। यानी अब हमें 1700 का लेवल, यानी हमें आने वाले दिनों में यहाँ तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं एचडीएफसी बैंक में। अब जैसे कि हमें पता है मार्केट न्यूट्रल जोन में, तो यहाँ पर हमारा कहीं ना कहीं बाइंग बनता है। और बाइंग के बाद जब भी कोई नीचे रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस के नीचे का जो लास्ट स्विंग होता है, हमेशा हम उसको स्टॉप लॉस रखते हैं फॉर द स्विंग ट्रेड्स। तो मैं इसको एक्चुअल में 1 आवर पे देखूंगा ताकि मुझे क्लियर आइडिया रहे। तो देखिए 1 आवर पे यहाँ काफी यहाँ पर ओवरबॉट था, तो सोल्ड यहाँ प्रॉपर हुआ नहीं ओवरबॉट की तरफ जाने के बाद। तो अपसाइड की तरफ इसने मूव किया, मूव करते करते अभी अपसाइड में पूरा सेटल हो चुका है प्राइस। तो अभी यहाँ क्या हो रहा है देखिए, अपसाइड में सेटल होने के बाद यहाँ पर जितनी भी प्रॉफिट बुकिंग होनी थी वो यहाँ स्ट्रेंथ इंडेक्स बता रहा है कि यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हो चुकी है। अब यहाँ से अगर दोबारा ये अपसाइड के लिए जाता है तो इसमें हम कैसे इसको आइडिया लेंगे कि ये अपसाइड जाएगा कैसे। तो जब भी ये हमारा मूविंग एवरेज जो है, अगर जब भी इसके ऊपर बेस लाइन निकले, सपोज करिए ब्लू वाली लाइन है, अगर ये क्रॉस ओवर करके इसके ऊपर निकलता तो यानी ये क्या है, ये एक अप ट्रेंड की तरफ मूव कर रहा है। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि ये जब जब यहाँ से प्राइस ऊपर की तरफ आया, देखिए यहाँ से ब्रेक हुआ ऊपर की तरफ आया, तो यहाँ से प्राइस अपसाइड में चला गया। यानी इसके अंदर आपको ज्यादा कुछ नहीं देखना, आपको ये देखना कि अगर आपका प्राइस ओवरबॉट या ओवरसोल्ड है तो उस अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर पिवट की हेल्प लेके यहाँ पर ट्रेड आप ले सकते हैं। तो मैं स्विंग ट्रेड में अगर मैं बात करूँ, देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे मुझे
9 का हमें यहाँ टारगेट दिख रहा है, अगर ये निकलता है तो हमारे को अच्छे टारगेट ऊपर की तरफ हमें देखने को मिल रहे हैं। यानी आपको कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं होगी अगर आप पिवट और आरएसआई के यूज लेंगे, तो यहाँ पर आपको पता लगता रहेगा कि मार्केट में हमारे अपसाइड की तरफ जा रहा है, तो ये कितना ऊपर जा सकता है। और दूसरी, आप स्विंग ट्रेडर्स हैं तो आप ये हेल्प ले सकते हैं कि मार्केट में 25, 50 और 100 ईएमए के सपोर्ट से आप यहाँ पर मार्केट में बने रह सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख पा रहे हो यहाँ पर मार्केट में ये जैसे ही चेंज हुआ प्राइस यानी ये अभी तक जो 100 ईएमए के नीचे मूव कर रहा था, अब इसने यहाँ क्रॉस ओवर देने के बाद यहाँ देखिए यहाँ क्या करा है कि प्राइस अब 25 ईएमए के ऊपर है। यानी अगर प्राइस को ब्रेक होना है और नेगेटिव ट्रेंड बनाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा, 100 ईएमए के नीचे आना पड़ेगा। अगर समहाउ यहाँ पर 100 ईएमए कंटिन्यूअसली फॉल आता है तो यहाँ 100 ईएमए अगर इसके ऊपर आ जाता है तो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि ये मार्केट अब नीचे की तरफ जाएगा और हमें यहाँ कहीं ना कहीं ओवरबॉट भी दिखेगा, ओवरबॉट से मार्केट नीचे फॉल होता हुआ दिखेगा या नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा। तो अभी अगर मैं बात करूँ जैसे एचडीएफसी बैंक, मुझे अगर मैं लेना चाहूँ तो यहाँ एकदम परफेक्ट है, न्यूट्रल जोन में है और मेरे को ये मेरे ईएमएस के ऊपर है और मेरे को यहाँ पर ये दिख रहा है कि मेरा एक ये रेजिस्टेंस सपोर्ट के ऊपर बैठा हुआ है प्राइस। तो यहाँ से सपोर्ट के ऊपर रहने की वजह से यहाँ पर क्या होगा, अगर ये मेरा रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक होता है तो कहीं ना कहीं मुझे अपसाइड के 1700 के टारगेट इजीली दिख रहे हैं। तो इसी तरीके से और भी स्टॉक देख लेते हैं। जैसे मैं लुपिन की बात करूं तो लुपिन जैसे मैंने उस दिन अभी 2 दिन 3 दिन पहले मैंने इंट्राडे किया था, बट ये हुआ क्या, यहाँ पर ये ओवर बॉट एरिया में था तो मैंने ये इसको बाय कर लिया था। बाय करने के बाद ये काफी कंटिन्यू गिरा था, तो मैं दिखा देता हूँ आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। जिस दिन मार्केट पूरा फॉल हुआ था उस दिन मैंने इसको ले लिया था। यहाँ पर ये देखिए कि जब ये ओवरबॉट था, यहाँ पर देखिए इसके ऊपर मुझे पिवट नहीं दिखे थे, तो ये देखिए यहाँ से ऊपर पिवट नहीं दिखे थे। बस मेरा एक कंफर्मेशन था कि ये मेरे ईएमए ने मुझे यहाँ पर बताया था कि प्राइस अपसाइड में जाएगा और मैंने यहाँ पर काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ अचीव किया था। बट क्या हुआ, मैं समहाउ यहाँ बुक जब करने गया हूँ तो यहाँ बुक नहीं हो पाया और मार्केट कंटिन्यू यहाँ फॉल कर गया, तो जिसकी वजह से मेरा वो लॉस में मैंने ट्रेड अपना कट किया था। बिकॉज क्या देखिए यहाँ पर फिर जब मैंने देखा यहाँ पर ये ओवरबॉट था। देखिए जब ओवरबॉट होगा आपको यहाँ क्लियर इंडिकेशन आ जाएंगे कि प्राइस इस तरीके से यहाँ ग्रीन सिग्नल देने लगेगा कि ओवरबॉट हो चुका है, यहाँ से कहीं ना कहीं अब प्रॉफिट बुकिंग एक्सपेक्टेड होती है। तो यहाँ देखिए ओवरबॉट था, यहाँ से कंटिन्यू फॉल आया, अब ये न्यूट्रल जोन में था। अब मार्केट कहीं ना कहीं अपसाइड के लिए देखिए ये दोबारा से आया यहाँ पर अपसाइड आने के बाद अभी ये कंटिन्यू न्यूट्रल जोन में रन कर रहा है। यानी या तो ये अभी यहाँ पर कंटिन्यू या तो ग्रेजुअली पोजीशन बना के अपसाइड की तरफ ब्रेकआउट देगा, क्योंकि जब भी मैं ट्रेड लेता हूँ तो मैं 1 आवर के टाइम फ्रेम पे जरूर देखता हूँ कि मार्केट में प्राइस का बिहेवियर क्या है। अगर प्राइस कंटिन्यू हायर हाई बनाते हुए अगर रिट्रेसमेंट दे तो नो डाउट, बिकॉज क्या देखिए 1 आवर टाइम फ्रेम पे आप देखेंगे तो प्राइस कंटिन्यू कहीं ना कहीं हमारे सारे ईएमएस को भी सपोर्ट दे रहा है। तो आप ये 3 इंडिकेटर अपने यूज कर सकते हैं, आरएसआई 25 ईएमए, 50 ईएमए, 100 ईएमए और ये पिवट पॉइंट। अगर आपको ये तीनों के बेसिस पर अगर आप ट्रेड लेंगे तो आपको अपने स्विंग ट्रेड्स काफी अच्छे मिलेंगे और आप इसी तरीके से अपने आने वाले जो स्विंग ट्रेड्स है अपनी पोर्टफोलियो को अपना अच्छा ग्रीन रख सकते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ दिस इंडिकेटर्स। बाकी यहाँ इंडिकेटर्स प्राइस के बाद बनते हैं, तो प्राइस एक्शन इज सुप्रीम, तो मैं प्राइस को हमेशा सुप्रीम रखता हूँ। बट हाँ, फॉर दोज हु आर बिजी इन देयर ऑफिस, बट उनको एक कहीं ना कहीं टेक्निकल भी जानना है कि मार्केट के अंदर ये टेक्निकल, सपोज कोई न्यूज मिला बट उस न्यूज के बेसिस पे आप नहीं लेना चाहते, आप टेक्निकल भी देखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। तो इसी तरीके से आप मेरे चैनल पे बने रह सकते हैं। लाइव अपडेट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके हम नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।